फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम इसमें दो चीज़ बताने वाले हैं। पहला चीज़ ये कि हम स्टिचिंग में आने से पहले हमारे पास क्या क्या टूल्स इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि हम कटिंग और स्टिचिंग के पूरा कंप्लीट करते हैं, तो टूल्स हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है। पहला चीज़ मैं आपको ये सिखाऊंगा। दूसरा चीज़ इसमें हम आपको ये बताएंगे कि एक प्रोफेशनल कटिंग की स्टार्ट कैसे होती है, हमारी कटिंग की बेस जो है वो क्या है, क्या हमें कटिंग करना जरूरी है और कैसे स्टेप लेना जरूरी है जो हमारी कटिंग को परफेक्ट करेगा और आगे जा करके हम अपनी कटिंग को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज सीखनी है तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप मत। फ्रेंड्स, तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और दोनों चीज मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें हम क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले सीजर्स, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद मेजरिंग टेप, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। स्टैपलर, इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी। स्टैपलर इसको बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए फ्रेंच कर्व है। ये मार्केट में अलग अलग लाइन वाली भी मिलती है। फ्रेंच कर्व आप कोई सा भी ले सकते हैं। और इसके बाद ये है ट्राइंगल। तो इसकी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल है। ये आपको ट्राइंगल है। और कुछ हमें ये मार्कर मार्क करने के लिए। इसके बाद में ये जो है दो टूल्स, एक सब प्रोफेशनल टूल है ये। इसको बोलते हैं ट्रेसिंग टूल। अगर हम ट्रेस करते हैं किसी पेपर पे, तो इसका जो इसके अंदर जो धाती है, इसके कारण हमें नीचे भी मार्क आ जाता है। जैसे आप समझ लो कार्बन कॉपी करते हैं ना, उस तरह का इसका काम होता है। हम इसको यूज करके आगे दिखाएंगे। ये है नोच टूल। इससे हम नोच लगाते हैं यहाँ से। इसका भी हम नोच लगाएंगे, यूज करनी करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका क्या काम है। लेकिन आप चाहो तो इस टूल आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा प्रोफेशनल है, उस लेवल पे किया जाता है। इस दोनों टूल को आपको इतनी जरूरत नहीं है। तो आप इसका आप ले सकते हो, ट्रेसिंग टूल आप ले सकते हो। और ये थोड़ा कॉस्टली आता है, अदरवाइज आपको लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसका जो काम है वो हम सीधे से भी कर सकते हैं, बट इसको आपको लेना पड़ेगा। चलो, और हमें चाहिए कुछ पेपर। कुछ पेपर जैसे देखिए ब्राउन पेपर है। आप कोई सा भी प्रैक्टिस के लिए कोई सा भी पेपर ले सकते हैं। न्यूज पेपर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चार्ट पेपर जो होता है उससे भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम बैक बनाएंगे। ये हम ध्यान रखेंगे, कोई सा भी गारमेंट बनाएंगे उसका सबसे पहले हमें बैक पार्ट बनाना होता है। ठीक है, अब ये हम बैक बनाएंगे, जिससे ब्लाउज बनाएंगे। और साइज हम बनाएंगे 36। 36 एक ऐसा साइज है जो हम बेस साइज बोलते हैं, मीडियम साइज बोलते हैं। ये हमारा बेस साइज 36 है, तो हम 36 साइज सीखने वाले हैं। उसके बाद में बाकी साइज हम मेजरमेंट के थ्रू सारा हम सीखेंगे। ग्रेडिंग कैसे करते हैं, कम या ज्यादा। आपका फोकस फिलहाल सिर्फ यहाँ होना चाहिए। आप किसी भी साइज में फिट होते हैं, आपको ध्यान वहां नहीं देना है। आपको ध्यान सिर्फ यहाँ देना है कि हम 36 साइज को कैसे बना रहे हैं। ये आप सीख जाएंगे तो और साइज बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान बस इस पे होना है कि हमें 36 साइज कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बैग बनाना है फ्रेंड्स। ओके, और बैग के लिए देखिए, आपको पेपर का जो लंबाई चौड़ाई कितना कट करोगे। आप ऐसे लेंथ में ना 15 इंच, और चौड़ाई में ऐसा विड्थ में 12 इंच, यानी कि 12/15 का एक पेपर आपको इस तरह से कट कर लेना है। और इसके बाद में हम इस पे, ओके तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ इंच का 0.5 इंच का शोल्डर लाइन पे ये हमारा रहेगा शोल्डर। ठीक है, 0.5 इंच हमें यहाँ मार्क करेंगे। आपको 0.5 इंच यहाँ पे भी इससे मेजर करके पूरी सीधी लाइन यहाँ लगानी है। ये हो गया सेंटर बैक। ये 0.5 इंच का मार्जिन हम यहाँ पे भी देंगे। ये हमारा सेंटर बैक हो गया। ये शोल्डर हो गया, ये शोल्डर, और ये हो गया सेंटर बैक। ये मार्जिन हम इसलिए देते हैं ताकि हमें हुक नाई पट्टी लगानी है, उसके लिए मार्जिन यहाँ चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद में फ्रेंड्स हमें लेंथ के लिए मार्क करना है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जैसे कि लेंथ हमारा कितना है 14 इंच, तो हम बैक बनाएंगे 13 इंच, 1 इंच कम बनाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, ये क्यों हम छोटा रखते हैं बैक को, हम जब फ्रंट बनाएंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान यही देना है। देखिए, अब हमें मार्क क्या करना है, 13 इंच के लिए 13.5 पे मार्क करना है। और मार्क हम कहाँ से कर रहे हैं ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो मार्क किया गया है यहाँ से। ठीक है, 13.5 पे एक और मार्क करेंगे, फिर हम सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ओके, सीधी लाइन ड्रॉ कर दिए। इसके बाद में अब हम यहाँ पे आर्म होल ड्रॉप के लिए मार्क करेंगे। आर्म होल ड्रॉप की जो मार्क करेंगे 6.75 पे, एक और मार्क यहाँ करेंगे 6.75 पे। ठीक है, 6.5 पे मार्क करके हम एक रोल तरह से कर देंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स हम मार्क करेंगे एपेक्स पॉइंट का 10 इंच पे।
दो जगह मार्क करेंगे सेम, ताकि हमारी लाइन सीधी हो जाए 10 इंच पे। फिर इसको हम सीधी लाइन लगाएंगे। देखिए ये हो गया आर्मोल ड्रॉप, अपेक्स पॉइंट और ये लेंथ। क्लियर। अब हम फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक आता है शोल्डर। जैसे कि फ्रेंड्स हमारा शोल्डर कितना है, बॉडी का शोल्डर 14 इंच यानी कि 14। अब नेक ड्रॉप हमें कितना रखना है, 8 इंच। तो इसके लिए हमें शोल्डर माइनस करना है। माइनस कितना रहेगा, 1.5। ठीक है, 1.5। तो अब हमें यहाँ से कितना शोल्डर बनाना है फ्रेंड्स, शोल्डर हमें 1.5 इंच यानी कि 1.5 माइनस बनाना है। तो इसके लिए हमें मार्क कितना करेंगे, मार्क हमें करना है 7 में 0.25 मतलब 6.75 पे मार्क करना है। क्लियर, 6.75 पे मार्क करेंगे। 6 और मार्क करेंगे यहाँ पे 6.75। ओके, इसके बाद में फिर हम सीधी लाइन इस तरह से मार्क करेंगे। देखिए अब फ्रेंड्स इसके बाद में चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। चेस्ट हमारा कितना है 36। 36 में डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, 9 इंच। राइट, तो 9 इंच हम मार्क करेंगे इस लाइन से, 9 इंच और प्लस 1 इंच सीम अलाउंस यानी कि मार्जिन। ठीक है, 1 इंच हम मार्जिन लेंगे। और इसके बाद में वेस्ट के लिए, वेस्ट हमारा 30 इंच है, डिवाइडेड बाई 4 तो आएगा 7.5 आएगा। अब हम इसमें प्लस हम 1 इंच करेंगे डार्ट के लिए और फिर प्लस करेंगे 1 इंच सीम अलाउंस यानी कि मार्जिन। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 7.5 यानी कि 9.5। राइट, तो अब इसमें आपको सीधा 9.5 पे मार्क करना है। इस तरह से जो हम जोड़ते हैं सारा, मार्जिन भी हो गया और 1 इंच आपको यहाँ मार्क कर लेना है। तो अब यहाँ से जो बच रहा है 8.5 बच रहा है, तो हम एक डार्ट डालेंगे तो 7.5 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, ड्रॉ कर लेंगे, दूसरी लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। एक हमारी स्टिचिंग लाइन, दूसरी कटिंग लाइन। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद में हम डार्ट के लिए जो मार्क करेंगे यहाँ से, तो डार्ट की जो प्लेसमेंट है सेंटर बैक से, सेंटर बैक लाइन से कितना पे है, 3.5। इसके बाद में 1 इंच का मार्क करेंगे ये डार्ट की गहराई के लिए। क्लियर फ्रेंड, 2 मार्क हम यहाँ कर दिया। इसके बाद में 4 इंच पे मार्क करना है आपको यहाँ पे। ये भी कहाँ से, सेंटर बैक से, एपेक्स पॉइंट की दूरी फ्रॉम सेंटर बैक। ओके, अब इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा जो है ना बैक वेस्ट डार्ट है फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद में हम मार्क करेंगे फ्रेंड्स नेक विड्थ का। तो नेक विड्थ हमारा कितना है, 7 इंच। 7 इंच है, तो 7 इंच के लिए फ्रेंड्स आपको मार्क कितना करना है, 3 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, 3 इंच पे मार्क करेंगे हम, क्योंकि जब हमारी स्टिचिंग होगी तो ये बाहर की तरफ लाइन जाती है। ये हमारा 3 जो है ना 3.5 हो जाएगा और 3.5 इंटू 2 करेंगे तो 7 इंच हो जाएगा। ओके, तो 3 पे हम मार्क करने के बाद में अब हम यहाँ से मार्क करेंगे नेक ड्रॉप के लिए। तो बैक नेक ड्रॉप हमारा कितना है, 8 इंच। तो 8 इंच के लिए हम मार्क 8 पे नहीं करेंगे, 7.5 मार्क करेंगे, 0.5 इंच कम पे, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये मार्क हमारा आगे की तरफ जाएगा। अभी हम जब कटिंग पूरा कर लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम माइनस क्यों रखे हैं ये वाला पॉइंट को और इसको प्लस क्यों रखे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा आया मार्क, तो एक आपको और यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर लेना है ऐसे। ठीक है, 3 इंच पे मार्क इसलिए करना है, देखिए इस तरह से ये लाइन को आप चाहें तो एक बार में भी आप इसको बॉक्स बना लेंगे। देखिए मैंने कैसे रखा है। ठीक है, इस लाइन हमारी ऐसी हो गई, तो आप कुछ नहीं, इस लाइन को आपको सीधा एक तरह से ज्वाइन कर लेंगे, एक बॉक्स बन गया। इसके बाद में इस लाइन को भी हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ठीक है, अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व से अपनी जो नेक का शेप है वो देंगे। हम राउंड नेक बना रहे हैं और जो कोई सा भी आप नेक बना सकते हो, नेक से फ्रेंड्स बस डिजाइन है, आप फिटिंग से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे वी नेक बनाइए या आप राउंड नेक बनाइए या कोई सा भी नेक बना सकते हैं आप। ठीक है, हम राउंड नेक बना रहे हैं। ये देखिए ये हमारा नेक बन गया। अब एक और चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है, शोल्डर स्लोप फ्रेंड्स। ओके, शोल्डर स्लोप का मैं यहाँ पे लाइन मार्क करता हूँ कितना पे, कि 0.5 इंच हमारा मार्क का पहले से था, हम शोल्डर स्लोप इसमें रखेंगे 0.75। ठीक है, 0.75 इंच शोल्डर स्लोप यहाँ पे ये रहेगा। मैं यहाँ पे डबल लाइन है तो मैं रेड मार्क थोड़ा करता हूँ ताकि आपको अलग से दिखेगा। तो अब आपको स्केल को यहाँ रखना है और आपने यहाँ से डाउन किया है 0.75, तो इसको आपको ऐसे एंगल में मार्क करना है। ये वाला रेड वाला हमने जो मार्क किया अभी, ये हमारा जो है ना शोल्डर स्लोप हो गया। तो मैं आपको एक चीज और बताऊं, इस पॉइंट को यहाँ से देखिए 2 पॉइंट होता है, तो मैं इसको बोलते हैं HHPS। इसका मतलब होता है हाई पॉइंट शोल्डर। ओके, हाई पॉइंट शोल्डर। दूसरा फ्रेंड्स ये वाला जो लाइन है, अभी मैं बात कर रहा हूँ HPS कौन सा लाइन है, देखिए ये वाला लाइन
इस एंगल का हाई पॉइंट जो है इसलिए बोलते हैं हाई पॉइंट शोल्डर, ठीक है। दूसरा है एलपीएस, में यहाँ पे एलपीएस, लो पॉइंट शोल्डर, इसको बोलेंगे। आपको ये सब याद रखना है ताकि कभी भी कुछ पूछते हो किसी से भी तो वो तुरंत आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे और सही जगह पे वो पहुंच पाए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्लियर हुआ होगा एसपीएस और एलपीएस। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर से घुमाऊंगा, इस तरह से रोटेट करूंगा पैटर्न को, ठीक है। ओके, अब एक और चीज आपको बताऊं, इसमें इसका जो आर्मोल ड्रॉप हो गया, इसका मिड ऑफ में ऐसा, जैसे कि हमारा जितना भी हमारा डिप है, इसको आप इंची टिप को ऐसा फोल्ड करके आप चाहो तो एक मार्क लगाओगे यहाँ, इसको बोलते हैं आक्रोस, आक्रोस शोल्डर, यानी कि आक्रोस बैक का ये प्लेन पोजीशन है, ठीक है। अब ये जो फ्रेंच कर्व है आपका, यहाँ पे शोल्डर पे रखना है और दूसरा आपका यहाँ पे रखना है। देखिए, तो ये वाला जो अक्रॉस जो मैंने मार्क लगाया है, इस लाइन से 0.25, कितना 0.25 इनसाइड आपका मार्क ये जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, उस हिसाब का आपको फ्रेंच कर्व को फिट करना है जहां पे भी है। आप चाहें तो आप 0.25 का मार्क कर लीजिए यहाँ पे, ऐसा पकड़ के 0.25 का ऐसे मार्क कर लिया। तो फिर देखिए आपके पास में तीन गाइड मिला, एक शोल्डर का, दूसरा आक्रोस शोल्डर यानी आक्रोस बैक बोलते हैं इसको, आक्रोस बैक आप भी बोलिए। और यहाँ पे फिर ये आर्म होल के ऊपर हमने तीन लाइन को मैच कर लेते हैं। देखिए मैच हो गया, अब हम ड्रॉ कर लेंगे, या आराम से एडजस्टमेंट हो जाता है फ्रेंच कर्व हमारा, जहां मर्जी हम कर वहां कर सकते हैं। तीनों जगह मैच हो गया। अब हम अपने पेंसिल को मार्कर को लेंगे और ये ज्वाइन करेंगे, देखिए, ठीक है। ये हमारा जो बैक है ये ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम इसे कट करते हैं। तो सबसे पहले ये है, क्या है हमारा बैक नेक। देखिए मैं पार्ट बाय पार्ट नाम रख के कटिंग करूंगा ताकि आपको सारे पार्ट्स की नाम याद हो, सारे पोजीशन का, प्लेसमेंट का नाम याद रखना है। देखिए ये हमारा बैक नेक कट गया। अब हम कट करेंगे शोल्डर को, ये हो गया हमारा शोल्डर, राइट। उसके बाद में हम कट करेंगे बैक आर्म होल। ओके, ये हमारा आर्म होल है। ओके, अब फ्रेंड्स हम कट करेंगे साइड, ये हमारा हो गया साइड, सीधा कट करेंगे। और इसको कट करने से पहले फ्रेंड्स हम डार्ट है, इसको हम बोलते हैं डार्ट, ठीक है। तो ये है हमारा डार्ट, इसको हम ऐसे कर देंगे बंद। देखिए ये जैसा है ना मार्का पे, आपको जहां तक डार्ट है ना ये वहीं तक आपको इस तरह से फोल्ड करना है और फिर से यहाँ पर फिंगर ऐसे रखेंगे, अपनी उंगली को दबा के ये बंद कर देंगे। देखिए ये बंद हो गया। और फिर आपका काम आएगा ऐसे स्टैपलर को, ताकि एक बार आप ऐसे लगा दीजिए तो देखिए आपका हाथ फ्री हो गया। और मैं स्टैपलर के क्यों बोल रहा हूँ, ये देखिए आप देख रहे होंगे ना कि ये एंगल बन गया, हमारी जो लाइन थी वो क्या थी, सीधी, बट ये देखिए ये डार्ट बनाते ही हमारा पॉइंट बन गया। तो हम इसे करेंगे क्या, ये फ्रेंच कर्व से बंद करने के बाद में फ्रेंच कर्व को ऐसे लेंगे और एक मार्क कर देंगे इस तरह से। देखिए ऐसा, ये स्मूथ मार्क जो ये जा रहा है ना ऐसा, वो सही नहीं है, तो इस तरह से आपको मार्क कर देना। देखिए ठीक है, मार्क कर दिया हमने। अब इसको कट कर लेंगे यहाँ से। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं है, कितना फर्क है यहाँ पे, 0.25 डाउन हुआ है। अच्छा, अब मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी नोच टूल का। देखिए तो मैंने कहा अगर आपके पास, मैं दोनों यूज करके दिखा देता हूँ। अगर नोच टूल हमारे पास, ये नोच लगाना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐसे कट करूंगा। ये यहाँ से ना, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये कट गया है यहाँ से। देखिए यहाँ पे नोच लग गया है, ये इस तरह से कट जाता है, पेपर हट जाता है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपल हमने यहीं पे लिया और ये सीजर से, हम सीजर से भी ये यूज कर लेंगे आराम से। नोच हमारा यहाँ पे नोच लग गया। इसका काम है हमारा फ्रेंड, नोच जब हम कटिंग करेंगे तो ये हम ना मार्क कर देंगे। और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे भी आपको इस तरह से सीजर से होल्ड कर लेना है। देखिए ऐसा पकड़ के, ठीक है। और इसकी जो पॉइंट है ऐसे होल्ड कर लेंगे, ठीक है। किसी भी चीज से इसको होल्ड कर लेंगे हम, पेन से इस तरह। देखिए ये होल्ड हो गया, ताकि जब भी हम कटिंग करें से मार्क लगाएं, हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, और कट स्टिचिंग टाइम में हमारा टाइम बिल्कुल बच जाएगा डार्ट लगाते समय में। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अब आता है मार्जिन कैसे ऐड करते हैं। तो मैं मार्जिन रेड पेन से ऐड करता हूँ। देखिए जितना भी हमें मार्जिन चाहिए हम अपनी फिंगर को उतना पे रखते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें हाफ इंच मार्जिन ऐड करना है, तो हमें इस तरह से फिंगर को अपने पैटर्न की एज पर टच किया है और फिर हम मार्क कर देंगे। ये देखिए, ओके, ये हमारा मार्जिन ऐड हो गया आर्म में। दूसरा शोल्डर में ऐड हो गया। अब यहाँ पे नेक पे देखिए, तो नेक पे भी हमें मार्जिन ऐड कर लेना है। आपको प्रैक्टिस करेंगे 100% आप कर लेंगे, ये वाला तो प्रैक्टिस है।
और हमारा मार्जिन कहाँ पे था, यहाँ पे भी हमने मार्जिन दिया है, राइट। तो याद सबको करना है कहाँ मार्जिन है, ये तो पूरा ऑल ओवर मार्जिन है। देखिए हमारा जो बैक है फ्रेंड्स, ये हमारा बन गया है। दूसरा आपको अब मैं समझाऊंगा, जो शोल्डर हम ये नेक विड्थ जैसे माइनस हमने रखा था, है ना, तो स्टिचिंग हमारी होगी तो ये वाला कट जाएगा, राइट। तो हमारा मेजरमेंट नेक का बढ़ जाएगा। सेम हमने नेक ड्रॉप में -0.5 रखा था, यहाँ तक रखा था, तो स्टिचिंग होगी तो हमारा यहाँ तक आएगा। इसलिए हम नेक मेजरमेंट को माइनस में रखते हैं और शोल्डर को हम प्लस की तरफ रखते हैं, क्योंकि जब शोल्डर स्टिच होगा तो हमारा इधर नहीं जाएगा, इधर को आएगा, ठीक है। तो आधा इंच हमें मार्जिन यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जितना भी आप बना रहे हो वो स्टिचिंग के बाद में इतना ये कम हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अच्छा चलिए, अब इस पार्ट का क्या नाम है, बैक। तो हम इस पे ना बैक लिखेंगे और साइज हमारा क्या है, 36, ओके। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इसी तरह से प्रोफेशनल कटिंग, प्रोफेशनल स्टिचिंग, बॉडी मेजरमेंट, सब कुछ मतलब प्रोफेशनल प्रोफेशनल अगर हमने इसमें लगा दिया तो इसके अंदर सब कुछ आता है, कटिंग से लेके फिनिशिंग, फिटिंग, सब कुछ, ओके। अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें सीखना तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का जो नाम है साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट, और बिल्कुल कम पैसों में फ्रेंड, इतने कम पैसों में आपको कौन देता है। प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहा हूं मैं 5000 50,000 नहीं, ओनली 500 499 में आपको एक प्रोफेशनल कोर्स मिल रहा है फ्रेंड्स। अब आपको क्या चाहिए, इससे सस्ता आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक ब्लाउज की स्टिचिंग भी नहीं आती है मेरे दोस्त। तो अगर आप चाहते हो, थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो ना आप, तो मेरी वीडियो देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या सिखाऊंगा। बहुत लोगों के दिमाग में चलता है, अरे उसने नहीं सिखाया, फल्ला नहीं सिखाया, तो मैं भी ऐसा नहीं सिखाऊंगा। तो इसकी जरूरत नहीं है आपको। अगर मेरी वीडियो आपको लगती है ना कहीं से भी कि ये प्रोफेशनल है, सही तरीके से सिखा रहे हैं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है फ्रेंड। सबसे बड़ा प्रूफ है कि जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए बिना सोचे, और आपको पूरा हेल्प मिलेगा, इतनी गाइड मिलेगी। कहीं से कुछ भी डाउट होगा उसके लिए मैं हूं हर तरह से सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो जल्दी जाइए, आप डाउनलोड कीजिए ऐप। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके आप इस कोर्स को अपना बनाइए और अपनी स्टिचिंग की जर्नी स्टार्ट कीजिए, प्रोफेशनल स्टिचिंग सीखिए फ्रेंड्स, ओके। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।